हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। तो ये आपका वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इनकम टैक्स असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी हमारी अकाउंट से रिलेटेड वैकेंसी होती है उनके लिए वीडियो आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो लाता रहता हूँ। तो आप सब जानते हैं मेरा नाम सीए जितेंद्र चौहान है, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले कि हम अंतर जानेंगे कि कौन से अंतर से हम डिटरमाइन करेंगे बेसिक कंसिडरेशन द डिस्टिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, जो बेसिक कंसिडरेशन एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो बेसिक कंसिडरेशन है, जो विचार कर सकते हैं हम, अंतर डिस्टिंक्शन मतलब क्या होता है? अंतर होता है किसके बीच में? कैपिटल के बीच में और रेवेन्यू के बीच में। तो दोस्तों बहुत ध्यान से समझना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको कभी भी कैपिटल और रेवेन्यू में आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी आपके साथ गारंटी है दोस्तों। देखो, पहला जो हमारा बताता है कि नेचर ऑफ बिजनेस। देखो, किसी भी चीज़ में नेचर ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेचर ऑफ बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान के चलो एक ट्रेडर है वो डीलिंग किस में करता है? पता है? फर्नीचर में। उसकी क्या है? एक ट्रेडर है और उसकी दुकान कहाँ है? फर्नीचर की दुकान है उसकी। काय की दुकान है? फर्नीचर की दुकान है। अब वो परचेस करता है फर्नीचर, उसने एक फर्नीचर परचेस करा, तो उसके लिए वो क्या है? उसके लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके लिए जो परचेस कर रहा है फर्नीचर, जो फर्नीचर वाला है वो फर्नीचर जो परचेस करता है उसके लिए वो क्या है? उसके लिए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि वो उस बिजनेस में डील करता है, उसको बार बार खरीदता है और बेचता है, इसलिए वो क्या है? उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट अदर ट्रेड वाले के लिए, जो कि फर्नीचर का बिजनेस नहीं करता है, उसके लिए फर्नीचर क्या होगा? फर्नीचर उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो उसके लिए एसेट्स होगी। तो फर्नीचर वाले के लिए खर्चा क्या है? रेवेन्यू। लेकिन अदर बिजनेस वाले के लिए फर्नीचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। एंड शो इन द बैलेंस शीट, और वो कहाँ दिखाएगा? बैलेंस शीट में दिखाएगा। तो देखो, नेचर ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी हमारे रेवेन्यू और कैपिटल के लिए नेचर ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सेपरेटिंग द एक्सपेंडिचर कैपिटल एंड रेवेन्यू। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट बताता है कि रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब होता है, रिकरिंग मतलब होता है जो नेचर में बार बार होते हैं। यदि द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्सपेंसेस इज क्विट ऑब्टेन इन द अकाउंटिंग ईयर, देन इज सेड टू बी एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर। एंड वाइल नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इज इन्फ्लुएंस द नेचर एंड डू नॉट ऑकर ऑब्टेन द अकाउंटिंग ईयर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। देखो, मंथली सैलरी आप एम्प्लॉय को देते हो, ये या फिर आप रेंट चुकाते हो अपनी बिल्डिंग का, तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि ये आपके क्या होंगे? ये आपके हर महीने होंगे। क्या होंगे? हर महीने आपके होंगे। तो ये कौन सा है? ये रिकरिंग नेचर है, ये बार बार होता है। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। दे आर इनकर्ड एवरी मंथ। परचेज करिए आपने एसेट्स, इज नॉट ए ट्रांजेक्शन डन इन रेगुलरली। लेकिन जो हम परचेज करते हैं, मान लो हमने एक मशीन खरीदी, तो हम परचेस मशीन हम बार बार तो खरीदते नहीं हैं। तो ये ट्रांजेक्शन क्या है? ये ट्रांजेक्शन बार बार नहीं होता है, ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, जो बार बार नहीं होता है बिजनेस में। तो इसे क्या मानते हैं हम? इसे हम मानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हम इसे कहाँ करेंगे? इसे हम बैलेंस शीट में बताएंगे। अब उसके अलावा अनलेस मटेरियलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करता है रेवेन्यू। इसके अलावा भी अगर हमारा जो मटेरियलिटी एरिया है, अगर वो हमारे लिए बिजनेस के लिए मटेरियल है तो हम उसे कैपिटल मानेंगे, और अगर मटेरियल नहीं तो हम उसे क्या मानेंगे? रेवेन्यू मानेंगे। देखो, तीसरा जो हमारा है वो पर्पज ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? पर्पस। देखो, एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर ऑफ मशीन, अगर आप मे बी इनकर इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ एसेट, जो हम नॉर्मल मेंटेनेंस करते रहते हैं हमारी मशीनों का, तो वो क्या है? एसेट। सच एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू नेचर, क्योंकि ये किस में? नॉर्मल कोर्स में हम करते रहते हैं हमारी मशीनों का, जैसे कि उसकी ऑयलिंग कर दी। बट अदर हैंड मान लो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ द मेजर रिपेयर, आप मेजर रिपेयर करते हो मशीन का, एसेट्स तो इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है? मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है, जैसे कि मान के चलो जब आपने उसे रिपेयर नहीं करा था तो वो 1 घंटे में 10 यूनिट बनाती थी। बट आपने उसकी जब रिपेयर कर दी, मेजर रिपेयर कर दी, तो वो 15 यूनिट बनाने लगी। तो क्या हो गया? 15 यूनिट का क्या हो गया? इम्प्रूवमेंट हो गया।
तो जो इम्प्रूवमेंट हो गया इसलिए इसको क्या मानेंगे हम, कैपिटल नेचर मानेंगे। तो हालांकि डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज ऑर्डिनरी रिपेयर विच शुड बी एक्सपेंसेस अपोज टू कॉस्ट विच द कैपिटलाइज। अगर मान के चलो ये नॉर्मल हम करते हैं तो ये क्या मान लेते हैं, हम रेवेन्यू मान लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। लेकिन जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है वो हम क्या करते हैं, हम जो हमारी मशीनरी की एसेट्स होती है उसमें हम ऐड करते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपकी ऐसे ही तैयारी करवाता रहूँगा। अभी हम आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी के बहुत शानदार वीडियो लाने वाला हूँ मैं, जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम जो कि हमारे अकाउंट कॉमर्स से रिलेटेड है उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी हम जो मेन तैयारी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इनकम टैक्स असिस्टेंट की। देखो, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। देखो, द एक्सपेंसेस विच हेल्प टू जनरेट द इनकम एंड रेवेन्यू। देखो, जो खर्चे होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, हमारी इनकम को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। द करंट पीरियड आर रेवेन्यू नेचर एंड शुड बी मैच अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्न करंट पीरियड ऑन द। यदि मान लो एक्सपेंडिचर हेल्प करते हैं जनरेट टू रेवेन्यू ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। देखो, इसका मतलब क्या होता है, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जैसे कि मान के चलो आप सैलरी दे रहे हो, तो ये क्या होगा, ये आपके एम्प्लॉय आपको हर महीने काम करेंगे और आपको हर महीने आप उनको सैलरी दोगे। तो ये क्या है, हमारे सिर्फ करंट पीरियड में ही हमारी हेल्प कर रहे हैं। बट अगर मान के चलो आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, उस एडवर्टाइजमेंट का आपको क्या होगा, एक साल बेनिफिट नहीं होगा, आपको मान लो 5 ईयर्स तक बेनिफिट हो रहा है। तो ये क्या है आपके लिए, आपके लिए भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपका 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट हो रहा है। और जो हमारा रेवेन्यू होता है उसका सिर्फ बेनिफिट हमें कितने मिलता है, सिर्फ 1 ईयर के लिए मिलता है। उसके बाद हमारा जो तीसरा है कि मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व रिलेटिवली प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द अनदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज डिस्टिंक्ट बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंस। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ मटेरियलिटी का मतलब क्या है। देखो, मटेरियलिटी जो है ना हमारे अकाउंटिंग की बहुत ही स्पेशल टर्म है। जैसे मान के चलो एक कंपनी है, 100 करोड़ रुपए उसका टर्नओवर है, 100 करोड़ रुपये टर्नओवर है, और उसमें मान के चलो कि वो 10,000 रुपये का एक्सपेंसेस करता है। तो ये उस कंपनी के लिए क्या है, ये इस कंपनी के लिए मटेरियल नहीं हो सकता है, क्योंकि 100 करोड़ बाई टर्नओवर कंपनी के लिए 10,000 एक्सपेंसेस कोई मटेरियल नहीं है। तो हम इसे क्या मानेंगे, हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। बट मान के चलो कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपये है, 1 करोड़ रुपये है, और वो 10,000 एक्सपेंसेस करता है, तो ये इस कंपनी के लिए क्या है, ये इस कंपनी के लिए मटेरियल है, क्योंकि ये कंपनी क्या है, छोटी है। तो हम इसे क्या मान लेंगे, हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेंगे। तो आई होप आपको मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी आया होगा। तो दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।